तो हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं गुरुकुल स्टडी पॉइंट में, इस चैनल में आपसे एक रिक्वेस्ट है। इस भी जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो क्लास चल रहा है, इसको आखिरी तक देखें, ठीक? ध्यान से समझेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक? तो हम बात करते हैं आज। जो आप देख रहे हैं हेडिंग, प्रकाश, यानी क्लास 8 का महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आगे तक भी पढ़ना होता है इसको। तो मैं इसको आसान वे में हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। तो एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं, जो भी हम आपसे रिलेटेड वीडियो बनाएं, तो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात है प्रकाश। प्रकाश, इसको हम कह सकते हैं, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर आप समझिए सपोर्टेड प्रकाश ना रहे तो क्या आप वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। फिर भी एक शर्त है, प्रकाश है लेकिन आपका आंख सही नहीं है। अगर आपका आंख सही नहीं है तो क्या आप वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आपका आंख भी सही है, प्रकाश भी है और अपारदर्शी वस्तु नहीं है, यानी पारदर्शी वस्तु है, तो उसको भी आप नहीं देख पाएंगे। कोई भी वस्तु जब अपारदर्शी होगा तभी देख पाएंगे, वरना पारदर्शी वस्तु को आप नहीं देख पाएंगे। अब बोलेंगे काहे नहीं देख पाएंगे? इसलिए नहीं देख पाएंगे कि पारदर्शी वस्तु पे जैसे ही प्रकाश पड़ेगा सब के सब पार हो जाएगा। पारदर्शी वस्तु का मतलब ही होता है कि वैसा वस्तु जिसका आर पार प्रकाश पार हो जाए, यानी 100% आया प्रकाश, 100 पार हो गया, तो आप उसको देख ही नहीं सकते हैं। तो जब उसको देख ही नहीं सकते तो क्या आपके जो आंख है उस रेटिना पे आपको छवि बनेगा? नहीं बनेगा। जैसे हवा को आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, कहा कि ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। तो उसी प्रकार से एक शर्त है किसी वस्तु को देखने के लिए कि पारदर्शी वस्तु नहीं बल्कि अपारदर्शी वस्तु होना चाहिए। और दूसरा शर्त है प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। तीसरा बात, और यह आपका आंख सही तरीका से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वस्तु यहाँ रखा हुआ है, वो प्रकाश भी है, अपारदर्शी भी है, लेकिन आपका आंख सही नहीं है, तो क्या उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। यानी ये तीनों अनिवार्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, प्रकाश वह भौतिक कारक है, फिजिकल क्वांटम है, जिसकी उपस्थिति में, जिसकी प्रेजेंस में हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। समझे? तो इसको लिखेंगे परिभाषा। इसको परिभाषा में लिखेंगे, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, सीधा सा बात है। अगर प्रकाश इस दुनिया में ना रहे तो आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यानी प्रकाश की प्रेजेंस, प्रकाश की उपस्थिति अति आवश्यक है। समझ गए होंगे? तो अब चलते हैं प्रकाश का गुण, यानी प्रकाश है तो इसका गुण क्या है। जैसे आदमी का गुण है कि नहीं है, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का गुण क्या है? समाज में किसी के सामने कैसे बोला जाता है, ठीक, ये गुण है मनुष्य का। अब जानवर का क्या गुण रहेगा? उसको समाज में बैठा दिया जाए तो क्या वो मतलब बोलेगा, भाषण दे लेगा? तो बात वही है कि भैंस के आगे बीन बजाने पर वो भैंस नाचेगा? जुगाली करेगा। जुगाली करने का मतलब पागुर करेगा। तो भैंस के आगे बीन नहीं बजाना है। तो ठीक है, हम समझ रहे हैं प्रकाश का गुण। तो प्रकाश का गुण होता है, इसको लिखेंगे प्रकाश का, यहां लिख रहे हैं, देखिए, प्रकाश का
गुण। इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहेंगे तो लिखिए इसका क्वांटिटी ऑफ लाइट। आखिर प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश होने का गुण क्या है? तो प्रकाश का गुण में सबसे पहला बात, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, एनर्जी का फॉर्म है। प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है, रूप है, एनर्जी फॉर्म में रहता है। वो भी समझाएंगे आगे, पहले ये देखिए पहला रूप। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब सीधी रेखा में कैसे समझाते हैं, पहले लिखते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और तीसरा बात, प्रकाश को गमन के लिए किसी भी माध्यम का कोई आवश्यकता नहीं है, ये खुद मन का मालिक है भाई। तीसरा है, प्रकाश को गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गया? यानी प्रकाश को गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहला बात आप समझिए प्रकाश का गुण, यानी सब चीज का अपना अपना गुण होता है। व्यक्ति होने का गुण होता है, सजीव होने का भी गुण होता है। सजीव का गुण नहीं है, सजीव श्वास लेता है, सजीव जो है एक स्थान दूसरे स्थान तक चल कर जाता है, खाना खाता है। तो ये सब सजीव का क्या है, लक्षण है, गुण है। तो उसी प्रकार से प्रकाश का भी गुण है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, एनर्जी का। आप सुने होंगे कि प्रकाश से किसी सोलर प्लेट द्वारा किसी बैटरी में स्टोर किया जा रहा है एनर्जी के रूप में, और लाइट जाने के बाद उस एनर्जी को फिर से बल्ब में भेजा जाता है और बल्ब जलता है, तो फिर रात में आप किसी वस्तु को देखते हैं। समझे? तो यह क्या है, ऊर्जा का रूप है। सोलर प्लेट से ऊर्जा को एकत्रित किया जाता है बैटरी में, और फिर रात होने पर उसी को फिर से मतलब भेजा जाता है लाइट में। ठीक। दूसरा बात, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि प्रकाश यहाँ जलाएं अब लाइट जा रहा है उधर, नहीं ना। तो प्रकाश सोझे जला रहे तो वहीं पे जाएगा। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए, हम 3 आयताकार कोड लेंगे। तीन आयताकार कोड ले रहे हैं। और तीनों में एक छोटा छोटा सा होल किया हुआ है। अब इसको मिला लेंगे एक धागा डालकर, इस सोझ ये छिद्र है कि नहीं। अब इसको एक सरफेस पे रखेंगे, एक सरफेस पे रख देंगे, और फिर एक सुई डालकर इसको मिला लेंगे कि सही स्थान पर तीनों छिद्र है या नहीं। इधर से देखने के बाद आपको दिखाई देना, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कैंडल जल रहा है, कैंडल समझते होंगे, मोमबत्ती। यहाँ पे एक मोमबत्ती जल रहा है, तो आपको इस तरफ से देखना है कि यहाँ कैंडल जल रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जब देखना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से जब तीनों एक लाइन में रहेगा तो आपको कैंडल दिखाई देगा। अगर यही करके एक कोड को हम घसका देवल जाए ऊपरे, इसका छिद्र यहाँ हो गया, तो क्या आप वस्तु को यहाँ पे देख पाएंगे? नहीं ना। तो इसका मकसद ये थोड़ी है कि यहाँ से प्रकाश जा रहा है तो यहाँ से घूर के इसे जाएगा, नहीं जाएगा। क्योंकि प्रकाश का एक अपना सिद्धांत है कि प्रकाश हमेशा चलता है तो सीधे माध्यम में चलता है।
आप ये भी जान सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए हम टॉर्च को जलाएं, यहाँ पे हम टॉर्च चलाएंगे तो ये सीधे जाएगा, ना कि इन्हें भाग जाएगा। तो आप समझे, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक। और तीसरा बात है, प्रकाश को गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वो कैसे? तो समझिए, प्रकाश जब मान लीजिए सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है, तो आप समझते होंगे कि इस यूनिवर्स में या इस ब्रह्मांड में, सौर्य मंडल में अनेकों तारा हैं। यहाँ पे बहुत सारे मंडल हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल वगैरह वगैरह, बहुत सारे मंडल हैं। तो उस मंडल से प्रकाश को, आपको पता है कि यहाँ से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सूर्य है। आप सुने होंगे एक बहुत पुराने जमाने में एक हनुमान चालीसा का जो लिखा गया था, शायद गुलशन कुमार ने गाया है, लेकिन बहुत पहले उसको रचना किया गया था। तो उसमें लिखा गया था, 100 योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानो। यानी इसका कहने का मतलब पहले से ही कैलकुलेशन करके उसको लिख दिया गया था, लेकिन अब के वैज्ञानिकों ने इसको नापा है दूरी के आधार पर, तब इसको बताया कि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। तो आप समझिए, पृथ्वी से सूर्य जो है 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। कितना? 15 करोड़। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी से क्या है? सूर्य है। और वहां से उसको प्रकाश भेजना है पृथ्वी पर। तो वहां से पृथ्वी पर प्रकाश भेजना, तो आपको पता है कि वहां पे बहुत सारे ऐसे ऐसे माध्यम मिलेंगे जहाँ पे ना तो कुछ हवा है, ना कुछ ऑक्सीजन है, यानी बहुत सारे ऐसे, मतलब उसको यहाँ से पार करके आना है। और कहाँ पे आना है? पृथ्वी पे। अब इसमें निर्वात होता है। निर्वात कहने का मतलब कोई वातावरण नहीं, एकदम भैकम, भैकम निर्वात, बिना वातावरण के, कोई वातावरण नहीं, वहां पे कोई गैस नहीं है, निर्वात है। वहां पर भी है प्रकाश पार कर जाता है। निर्वात कहने का मतलब कि वहां पे कोई भी माध्यम न हो। और प्रकाश को गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता है ये नहीं है। अब माध्यम रहे या ना रहे, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जस्ट इसको उल्टा जाता है कौन? साउंड। साउंड को गमन करने के लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होता है। अब जैसे मान लीजिए, आप देखे होंगे जब बिजली चमकता है तो बिजली कहीं 15 करोड़ किलोमीटर पर नहीं चमकता है। ये जब बादल है कुछ मीटर पे, वहां से जब बादल आपस में, मतलब एक चार्जिंग होता है, टकराता है, तो वहां से बिजली चमकता है और साउंड भी आता है। तो सबसे पहले बिजली चमकता है, दिखाई दे देता है, पहुंच जाता है लाइट, लेकिन साउंड थोड़ा देर के बाद आता है। और थोड़ा देर के बाद आता है इसलिए कि चाल है, स्पीड है लाइट का ज्यादा होता है साउंड के अपेक्षा। अब जैसे आप देखे होंगे कि कहीं पे कोई भी वस्तु को, जैसे मान लीजिए हम किसी डंडा को किसी दीवार पे पटक रहे हैं दूर पे, तो आपको पटक देंगे, दिखाई दे देगा कि मतलब यहाँ पटका गया है, लेकिन थोड़ा देर के बाद यहाँ पे साउंड आता है। आप ऐसा देखे कि नहीं देखे हैं? देखे होंगे। आप समझे कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। समझ गए? ठीक। अब इसके आगे एक और है, प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में, निर्वात में प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप समझिए इतना स्पीड से क्या करता है, लाइट चलता है। निर्वात में या फिर निर्वात में केवल अलग अलग माध्यम प्रकाश की अलग अलग चाल होती है। आप लिख सकते हैं, अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकाश की चाल, अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकाश की चाल। पानी भी माध्यम है तो पानी में अलग चाल होगा, वायु है तो वायु में अलग होगा, और वायु में एक होता है निर्वात,
निर्वात में अलग होगा। यानी सभी जगह प्रकाश का चाल क्या हो रहा है, बदल रहा है। समझ गए? ठीक, इसको हम साफ करते हैं। साफ करने के बाद इसको आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है वस्तु। अब ध्यान से बने रहिए और आगे हम बताते हैं। जिसको लिखना होगा वो लिख सकते हैं वीडियो को रोक करके। ठीक, आप समझ सकते हैं कि प्रकाश हमारे लिए कितना आवश्यक है। अब इसका आप जान गए गुण क्या है। अब इसमें वस्तु पढ़ना है। प्रकाश यानी वस्तु होता है, प्रकाश के आधार पर प्रकाशीय वस्तु। जैसे देखिए यहाँ पे लिखते हैं, वस्तु दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के हो। देखिए वस्तु, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं वस्तु। ये वस्तु दो प्रकार के होता है। एक होता है दीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु इसको बोल सकते हैं दीप्तमान वस्तु बोल सकते हैं। दीप्तमान वस्तु या इसको प्रदीप्त वस्तु भी बोल सकते हैं। ठीक, क्या बोल सकते हैं? प्रदीप्त वस्तु। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु या इसको बोल सकते हैं अदीप्तमान वस्तु। अदीप्तमान वस्तु या फिर इसको बोल सकते हैं अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है, इसको बोल सकते हैं अप्रदीप्त वस्तु। तो सबसे पहले हम समझेंगे दीप्त वस्तु है क्या। दीप्त वस्तु तो आप समझिए इसका परिभाषा कि वैसा वस्तु जिसका खुद का यानी स्वयं का अपना प्रकाश हो उसे क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु। अपना प्रकाश हो, उष्मा भी उत्सर्जित करता हो, प्रकाश भी उत्सर्जित करता हो, उसे क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु। तो लिखते हैं इसको, दीप्त वस्तु वैसा वस्तु जिसका स्वयं अपना प्रकाश हो और साथ ही उष्मा उत्सर्जित करने का मतलब निकलना, उष्मा उत्सर्जित करता हो, उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। दीप्त वस्तु कहते हैं। आप समझ गए होंगे। यानी वैसा वस्तु जिसका स्वयं अपना प्रकाश हो। और स्वयं अपना प्रकाश जैसे आप समझिए सूर्य, एग्जाम्पल में आप देखे होंगे सूर्य। ऐसा नहीं कि सूर्य को मतलब जाकर कहीं स्थान पर बटन को टिपते हैं तब वो जलता है, या बटन को ऑफ करते हैं तो बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है, वो अपने मन से उगता है। उगना नहीं है, वो सूर्य उदय जो होता है तो ऐसा नहीं कि कहीं पे जाके हम लोग बटन को ऑन करते हैं। उसका स्वयं अपना प्रकाश है। ऐसा नहीं कि आप टॉर्च मारते हैं तो दिखाई देता है, वो टॉर्च मारता है तब आप दिखाई देते हैं। बात ये समझिए, यानी खुद का उसका अपना प्रकाश है। प्रकाश के साथ साथ वो उष्मा भी उत्सर्जित करता है। आप देखे होंगे सूर्य वही है, लेकिन ठंडा के दिनों में उससे प्रेम हो जाता है और गर्मी के दिनों में नफरत। आप समझते हैं कि नहीं समझते? अब जैसे मान लीजिए ठंडा के दिन है तो मतलब धूप में आनंद महसूस होता है, लेकिन वही अगर गर्मी का दिन हो, लू चल रहा हो और धूप आ रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि हाल से बेहाल हो जाइएगा। समझे? तो सूर्य हो गया। और आप देखे होंगे जुगनू। जुगनू, अब इसको देहाती लैंग्वेज में बोला जाए
तो आप समझते होंगे भगजोगनी। हम लोग आखिरी पीढ़ी है जो भगजोगनी को देख रहे हैं। आने वाले पीढ़ी भगजोगनी को नहीं देख पाएगा क्योंकि वो विलुप्त होने वाला है। विलुप्त कहने का मतलब वो अब नहीं दिखाई देगा, यानी इस अस्तित्व से खत्म होने वाला है। तो दूसरा नंबर पे इसको लिख सकते हैं जुगनू। जुगनू। और लिख सकते हैं जलता हुआ बल्ब। अब सब बल्ब नहीं होगा, अब बल्ब को ऑफ कर दिया बुत गया तो अदीप्त हो गया नहीं, अगर उसी को ऑन कर दें तो वो जल रहा है। जल रहा है कहने का मतलब क्या हो गया, वो दीप्त वस्तु है, जल रहा है। तो लिखेंगे जलता हुआ बल्ब। जलता हुआ बल्ब। ठीक। आप लिख सकते हैं जलता हुआ मोमबत्ती। जलता हुआ मोमबत्ती। ठीक, आप समझिए दीप। अब चलते हैं अदीप्त वस्तु में। अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु जस्ट इसके उल्टा, यानी इसमें दीप्त है, इसमें अदीप्त है। आपको पता है कोई भी शब्द के आगे अगर उपसर्ग अ लग जाए तो शब्द का अर्थ जो है नकारात्मक हो जाता है, कहने का मतलब उसके उल्टा हो जाता है। तो ये दीप्त है, इसमें अपना प्रकाश है, उष्मा को उत्सर्जित कर रहा है, लेकिन इसमें उसका उल्टा हो जाएगा। इसमें अपना प्रकाश भी नहीं होगा, और प्रकाश जब नहीं होगा तो उष्मा को उत्सर्जित नहीं करेगा। तो लिखेंगे वैसा वस्तु। वैसा वस्तु जिसका स्वयं अपना प्रकाश नहीं होता और उष्मा भी, जब प्रकाश रहबे नहीं करेगा तो उष्मा कहाँ से आएगा, है ना बात। और उष्मा भी उत्सर्जित नहीं करता है। ये करता है? नहीं करता है। और जब उष्मा उत्सर्जित नहीं करेगा, इसका अपना प्रकाश नहीं है, तो आप समझिए ये आखिर दिखाई कैसे दे रहा है जी। इसका प्रकाश भी नहीं है, तो प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो प्रकाश से दिखाई दे रहा है तब ही जब इस पे दीप्त वस्तु का प्रकाश आ रहा है। अब ये दिखाई देता है किसके सहायता से, इसमें पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु दीप्त वस्तु की प्रकाश से दिखाई देता है। दिखाई देता है। यहां तक समझ गए। इसमें कुछ नहीं, बस सीधा सीधा बात है कि जिसमें स्वयं का अपना प्रकाश होगा, और जब प्रकाश होगा तो उष्मा भी निकलेगा, उसे क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु। और एक है अदीप्त वस्तु, जस्ट इसके उल्टा, यानी वैसा वस्तु जिसका स्वयं अपना प्रकाश नहीं है, और जब अपना प्रकाश नहीं है तो उष्मा भी उत्सर्जित नहीं करेगा, और दिखाई देगा किसके सहायता से, ये दिखाई देगा दीप्त वस्तु की सहायता से। इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, साफ करते हैं ऊपर। इसका एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आप ये वस्तु को देख रहे हैं जिसमें स्वयं अपना प्रकाश, जैसे कॉपी हो गया, ये बोर्ड हो गया, कॉपी, इसका एग्जाम्पल है, अदीप्त का है, ध्यान रखिएगा, अदीप्त का है। इसको कॉपी, किताब, पंखा, कलम इत्यादि कर सकते हैं। अब पूरा अगर पूरा संसार का वस्तु को जुटाने लग जाए तो पूरा मतलब आप देख ही रहे हैं बोर्ड का एरिया कितना है, यानी आप खुद से भी देख सकते हैं। तो ये रहा वस्तु। There are two types of things. First of all, lighted things और unlighted things. ठीक, अब इसको हम पूरा साफ करते हैं और आगे पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा,
इसको प्रकाश का परावर्तन हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। हम समझते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, इसके लिए हम बहुत प्रयास करेंगे, अगला वीडियो में बहुत और ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा समझ में आए, ताकि इस चैनल पे आप बना रहें। धन्यवाद।